Mathematics present the multiple choice questions on the topic of atomic models and spectra. Before coming on the question number 1 on multiple choice questions, I will give you some formula which is very important to solve this multiple choice question. देखिएगा, this is the radius of the orbit 0.529 cross 10 to the power minus के 11 n square upon z. सॉरी मैं एक बार अभी 0.5 सॉरी ये जो है ना यहाँ पे 10 to the power minus के 10 है, दिस इज 0.529 cross 10 to the power minus के 10 into n square upon z. तो दिस इज द रेडियस. टी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब, टी इज द टाइम पीरियड. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. देखिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी इज कमिंग विद माइनस साइन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. के जेड ई का स्क्वायर अपॉन 2r, आर इज द रेडियस. ई इज इक्वल टू एनर्जी की बात करें, देखिएगा आर एच सी अपॉन इंटू क्रॉस जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर माइनस के 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर. ठीक है, आर एच सी को आप सोल्व करेंगे. आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. आर की वैल्यू ये दी हुई है 1.096 क्रॉस 10 की पावर 7 जेड का स्क्वायर मीटर इनवर्स. बेसिकली आर की वैल्यू जो है यहाँ पे आप जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1.096 क्रॉस 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स. दिस इज द आर. So these are the formula. R is equal to m e to the power 4 into z square upon 8 epsilon 0 का स्क्वायर ch का क्यूब. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. इज इक्वल टू जब आप इसे सोल्व करेंगे तो m इज कांस्टेंट, e इज कांस्टेंट, 8 epsilon 0 ch का क्यूब इज कांस्टेंट, 1.096 क्रॉस 10 टू द पावर 7 z का स्क्वायर मीटर इनवर्स. द यूनिट इज मीटर इनवर्स, रिडबर्ग कांस्टेंट की मीटर इनवर्स. उसके बाद आप आ जाइएगा द फार्मूला ऑफ द लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट एंड फंड्स. तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर. लाइमन बामर पास्चन, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसीलिए लिखा था कि बीच में अंतर खत्म आ जाए. एंड फंड सीरीज. तो देखिएगा लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट और फंड सीरीज. ठीक है, दिस इज द फंड सीरीज. तो देखिएगा ये लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन से मिलती है, बार्मर सीरीज विजिबल रीजन से मिलती है, और पास्चन ब्रैकेट और फंड, पास्चन और ब्रैकेट और फंड जाइए इंफ्रारेड रीजन से मिलती है. दिस इज द स्पेक्ट्रम. बोहर मैग्नेट्रॉन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द बोहर मैग्नेट्रॉन. E इंटू एच अपॉन 4 पाई एम. E इज द कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट. इसे सोल्व करेंगे. दिस इज द 9.28 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट. उसके बाद आपके पास बोहर पोजिटुलेट्स जो थे, ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिखा पा रहा हूँ. एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और एम वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ. और दूसरी इज द फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर. वेयर के इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये ध्यान रखिएगा. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले. बिफोर आई डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो उसके बाद दिस इज द थर्ड पेज ऑफ द फार्मूला. एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिएगा जब आप एन इज इक्वल टू 1 होगा ग्राउंड स्टेट, एन इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो n इज इक्वल टू 1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इज इक्वल टू 3 रखेंगे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और n इज इक्वल टू जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो इज इक्वल टू 0. आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखिएगा, हम दो चीज की बात कर रहे हैं, एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक एक्साइटेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम n बराबर 1 टू इन्फिनिटी. तो ई इन्फिनिटी माइनस E1, ई इन्फिनिटी कितना होगा 0 माइनस E1, ये माइनस के 30. तो आंसर इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
एक्साइटेशन पोटेंशियल, अब आप इसे याद करेंगे n इजिकल टू 1 से 2 में जा रहा है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इजिकल टू E2 माइनस E1, तो E2 इजिकल टू माइनस के 3 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे निकालते रहिएगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकलते रहेंगे आपके। तो देयर आर द फार्मूले विच इज प्ले द मेजर रोल्स इन सॉल्विंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वी स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिएगा, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 5.29 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 11 मीटर। द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट पूछ रहा है। आर इज इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैं यही सोल्व कर दे रहा हूं। दिस इज ए वेरी शॉर्ट आंसर। क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 इंटू n का स्क्वायर अपॉन z। हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है तो देखिएगा z इजिकल टू 1 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसमें n की वैल्यू 2 रखिएगा, r इजिकल टू ये रखिएगा 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू 1, ये है 2 का स्क्वायर 4। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 5 क्या आएगा, 21.16 क्रॉस 10 की पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। दिस इज द फार्मूला यूज्ड। इफ एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम इनटू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशंस। तो देखिएगा, इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r एंड रेडियस r। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अभी इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। रेडियस r एंड 4r एंड ये 4r, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इज दिस। तो देखिएगा t इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको ये दे रखा है t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। तो t स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वाले सर्कुलर, तो टी आर, इसे ऐसा करके रख लीजिएगा, टी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, और टी 4r इज प्रोपोर्शनल टू 4 का क्यूब इंटू आर का क्यूब। तो ये आंसर आएगा टी का, ये टी स्क्वायर है, ये मेरे से यहाँ पे गलत हो गया, टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, मैं यहीं पे सोल्व करता हूँ, 1/64। तो ये आ जाएगा टी। तो वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बिटवीन द 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, जब आप इसका वो ये स्क्वायर है तो टी आर अपॉन टी 4r इज इक्वल टू 1/8। आ रहा है आंसर कहीं 1/4 आ रहा है, मैं कहीं D is the right answer, 1/8। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू, देखिएगा डायमेंशंस ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां से निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर का इनवर्स। वैसे ये l की पावर -1, ये सही होगा आंसर। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो आप यहां से निकाल सकते हैं R/c/n का स्क्वायर। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/h इंटू सी। तो E क्या है, एनर्जी, आप एनर्जी की यूनिट रख लीजिएगा, H की रख लीजिएगा, G रख लीजिएगा। तो दिस इज द L टू द पावर -1, L टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, m टू द पावर 0, t टू द पावर 0 वो यूज किया उसने। R इज इक्वल टू E/h। E क्या है, एनर्जी जूल में रख लीजिएगा, H और C रख लीजिएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। H alpha of the hydrogen spectrum belonging to the series। तो H alpha line of the hydrogen spectrum belonging to the series, कौन से H alpha हमेशा याद रखिएगा वो बाल्मर सीरीज से बिलोंगिंग करती है। किससे बिलोंग करती है, बाल्मर सीरीज से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। तो देखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n फॉर द ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है वो, n इज इक्वल टू 1। डी इज द राइट आंसर। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज पॉजिटिव, इंफिनिटी, जीरो और निगेटिव। मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी, देखेगा यहाँ पे टोटल एनर्जी इज निगेटिव, तो टोटल एनर्जी इज द निगेटिव, सी इज द राइट आंसर।
रिडबर्ग कांस्टेंट R इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर CH का क्यूब इसी में आ रहा है, देखिएगा और कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द C इज द राइट आंसर। मैंने आपको ये इसमें लिखवाया भी है, देखिएगा me⁴ एप्सिलॉन 0 CH का क्यूब, Z तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज विल बी C इज द राइट आंसर। Frank and Hertage experiment, this is very important experiment in the atomic physics. The negative charge of the electron galat, electrons are the cathode, is none of these. Discrete energy levels of the electron, ये discrete energy levels of the electrons को show करता है, this is the C. Lyman series is found in, मैंने क्या कहा था आपको, Lyman पर Lyman क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन्स में, मैंने आपको बताया था, this is the A। ये देखिएगा, मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन्स में, ये देखेंगे मैं यहां लिख दे रहा हूं अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो लाइमन सीरीज एग्जिस्ट करती है अल्ट्रावायलेट रीजन्स में। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज c/37, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट वो पूछ रहा है। तो देखिएगा r के स्पीड कितने बताई था मैंने आपको, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, वो सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट की बात ही कर रहा है, सॉरी वो स्पीड की बात कर रहा है, अच्छा स्पीड की बात कर रहा है वो। तो मैंने यहाँ पे कहीं v फर्स्ट जो है, मैंने आपको v का फार्मूला नहीं शायद कहीं लिखवाया, ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, तो मैं अभी, तो चलो है ठीक है, v फर्स्ट इज इक्वल टू C/137, तो v सेकेंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा v फर्स्ट अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, v फर्स्ट कितना है C/137 अपॉन 2, तो v सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू C/274, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, C इज द राइट आंसर। वेलोसिटी की बात ये कर रहा है, तो मैं आपको एक जनरल फार्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप देखिएगा, यहाँ वेलोसिटी का फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, ट्वाइस v इज इक्वल टू ट्वाइस पाई e का स्क्वायर अपॉन n इंटू h, और देखिएगा 2 पाई k इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अच्छा z इज इक्वल टू 1 है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई के जेड ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड, ये मैं आपसे इक्वल करना चाह रहा था n इंटू एच, ठीक है। तो देखिएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू आएगा 2.19 क्रॉस 10⁻6 इंटू जेड अपॉन n, ये जेड है भाई, जेड अपॉन n, ये हमेशा याद रखिएगा v का फार्मूला। वो सेकंड ऑर्बिट में पूछता है तो n की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, जैसे जैसे वो ग्राउंड फर्स्ट ऑर्बिट में पूछता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट देखिएगा, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 3, जेड हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा, और किसी एटम के लिए पूछ रहा तो जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो दिस इज द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, 2.19 क्रॉस 10⁻6 इंटू जेड अपॉन n। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि वो डायरेक्ट ही बात कह रहा है कि साहब ये वाली जो वेलोसिटी है C/137 है, v सेकंड बताइए, तो मतलब मेरा मतलब ये है कि ये तो कांस्टेंट हो गया, ये दिस इज द कांस्टेंट, तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो यहाँ पे देखिएगा वो क्या कह रहा है कि v फर्स्ट जो है वो है C/137 इज इक्वल टू, ठीक है, और v सेकंड वो पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है ना, तो v सेकंड जो होगा वो C/274 होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आप पढ़िएगा,
आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। देखो मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। मैंने आपको देखिए यहाँ पे मैंने आपको सब बताया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया? फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ले जाते हैं, 0 to दिस। तो ये आगे ना आंसर क्या सही होगा इसका, देखेगा कहीं होगा शायद 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी इज द राइट आंसर। Energy difference between the first two level of the hydrogen atom is 10.2 electron volt. For another atom of atomic number 10, the mass number 20, there will be energy difference of the first two level of the hydrogen atom is this. तो देखिएगा वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखिएगा तो हाँ तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा कि 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। ई इज इक्वल टू मैंने आपको बता रखा कितना होता है 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू लेवल्स, फर्स्ट टू लेवल्स का मतलब एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम इज इतना बता रहा है। वो कह रहा है कि साहब अनदर एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब वो जेड की वैल्यू कितनी दे रहा है 10 दे रहा है, एंड मास नंबर 20। मास नंबर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ये आपको बरगलाने के लिए दे रहा है, ठीक है ना, इसका कोई सेंस नहीं है। ये है मेन तो जेड 10। तो देर विल भी क्या होगा भाई, ई इज इक्वल टू कितना होगा, ई इज इक्वल टू होगा E2 माइनस E1। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू हाइड्रोजन एटम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये देखेगा ये यहाँ पे वो दे रहा है E2 माइनस E1, वो दे रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट टू आ गया। अब देखिएगा वो पूछ रहा है कि आपको अगर उसने जेड 10 दे रखा है, जेड कितना दे रखा है उसने 10 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 100। तो बेटे ये आ जाएगा 1020 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखेगा ये कैसे आया। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इज द राइट आंसर। ठीक आया ना समझ में। तो देखिएगा यहाँ से आप E2 निकाल लीजिएगा, E2 निकाल लीजिएगा, E1 निकाल लीजिएगा। मैंने वैसे भी आपको सिखा रखा है कि E2 और E1 कैसे निकालना। ये देखिएगा E2 माइनस E1 क्या है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ पे आया, ये देखिएगा E2 माइनस E1 ये आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट फार्मूला ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड का स्क्वायर। ये देखिएगा जेड का स्क्वायर यहाँ से आ गया। तो दिस इज 1020 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। देखिएगा दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ द 24.6 electron volt is required to remove one of the electron from the natural helium atom. The energy in electron required to remove both the electron from the natural helium atoms. देखिएगा तो वो क्या कह रहा है, ये फार्मूला लगेगा इसमें E1 प्लस E2। फर्स्ट का कितना हुआ 24.6। दूसरा क्या फार्मूला मैंने आपको बता रखा है प्लस के 13.6। जेड कितना होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। एन तो 1 ही रहेगा। तो देखिएगा जेड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये देखिएगा 2 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि बात किसकी कर रहा है वो हीलियम एटम की कर रहा है। तो हीलियम एटम्स क्या होता है 2He4। तो जेड कितना हो गया 2। जेड कितना हो गया 2। तो जेड की वैल्यू रखिएगा, आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 24.6 इंटू इसे आप जोड़िएगा तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है 79.0 ये आएगा। दी इज द राइट आंसर। इसे आप सब ऐड करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट A0, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द nth बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू देगा। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या है, हाँ रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू A0। तो मान लीजिए वो उसकी वैल्यू दे रहा है, मतलब फर्स्ट बोर R1 इज इक्वल टू A0 मान रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट पूछ रहा है Rn। तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा A0 इंटू एन का स्क्वायर अपॉन जेड। ये जेड की मैं नहीं पूछ रहा, तो एन का स्क्वायर अपॉन A0 इंटू जेड। जेड इज इक्वल टू 1 है तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन का स्क्वायर A0। तो देखिएगा मैंने आपको फार्मूला ये बता रखा है दिस। तो वो कह रहा है कि ये साहब इसे A0 मान ले रहा है, इसे 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर -9 को। तो A0 इंटू एन का स्क्वायर अपॉन जेड। जेड इज इक्वल टू 1 एन का स्क्वायर A0, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन पेपर आपको फार्मूले बताए थे। तो एन का स्क्वायर A0 इज द राइट आंसर।
The radius of the Bohr first orbit is a0. Radius of the electron in the first orbit of single ionized helium atom. ये देखिएगा क्या बात कह रहा है आपको. तो देखिएगा R इजिकल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R इजिकल टू, इसकी भी मैं वो a0 ही मान लीजिएगा, a0 n का स्क्वायर अपॉन z. रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट ऑर्बिट इज a0. रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है. इसका मतलब क्या है, ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम की बात कर रहा है, ठीक है नहीं. तो हीलियम आयोनाइज्ड हीलियम एटम है तो 2He4, तो Z इजिकल टू 2 हो जाएगा, N इजिकल टू, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है. तो मैं अभी देखता हूं रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. अच्छा, a0/2 आंसर ले रहा है. देखिएगा ये आ जाएगा R इजिकल टू a का स्क्वायर n का स्क्वायर अपॉन z. तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, स्टेट की बात नहीं कर रहा, वो खाली ऑर्बिट की बात कर रहा है. तो a स्क्वायर तो वही रहेगा, a0 है ना, ये a0 है ना, ये गलती से लिखा गया a0 n का स्क्वायर अपॉन z इजिकल टू 1 रहेगा. यार ये क्या लिख रहा हूं मैं, R इजिकल टू n का स्क्वायर a0 अपॉन z इजिकल टू 1 रहेगा. और z इजिकल टू क्या देखेगा यहाँ, 2He सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम की बात कर रहा है. z इजिकल टू कितना होगा, 2 होगा. तो यहाँ पे z इजिकल टू 2 रखेंगे तो आप कितना हो जाएगा, R इजिकल टू a0 अपॉन 2, n की वैल्यू 1 रखेंगे, आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं. तो a0/2 इज द आंसर, C इज द राइट आंसर. Question number 16. The electron revolves about a proton in second excited state. The angular momentum is. तो देखिएगा मैंने आपको ना एक फार्मूला बताया था, वो मैंने आपको कहा भी था mvr इजिकल टू nh अपॉन 2 पाई. ठीक है, वो क्या बात कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट ए प्रोटोन इन ए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. देखिएगा मैं आपको फिर कह रहा हूं n इजिकल टू 1 2 3, n इजिकल टू 1 कोरोस्पोंडिंग टू ग्राउंड स्टेट. दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अब आप देखेगा mvr इजिकल टू nh अपॉन 2 पाई. ये देखिएगा ये फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलग से लिख के बता दे रहा हूँ, ताकि ये मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला मैंने आपको इसमें बताया था, ये यहाँ से लिया गया mvr इजिकल टू. तो देखिएगा mvr इजिकल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई. n कितना लेना है इसमें, 3 लेना है, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है. तो ठीक है नहीं, तो l इजिकल टू क्या हो जाएगा, n इंटू h अपॉन 2 पाई. तो ये आ जाएगा 3 इंटू h अपॉन 2 पाई. ये C is the right answer. There are discrete energy level of atom. It was first time experimentally demonstrated by Frank Hertz. B is the right answer. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले MCQ में आया था. According to both postulate, which of the following take discrete values? Discrete values कौन लेगा, ये तो बताया अभी. L इजिकल टू कितना होता है, n इंटू h अपॉन 2 पाई. ये n है. तो L क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम टेक ए डिस्क्रीट वैल्यू. तो डी इज द राइट आंसर. ये गलत, लीनियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गलत. डी इज द राइट आंसर. ये देखिएगा डी इज द राइट आंसर. अब आप आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द टर्म्स ऑफ रिडबर कांस्टेंट इज आर. द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बाल्मर सीरीज इज दिस. देखिएगा ये एक आपको क्वेश्चन बोल रहा है, रिडबर कांस्टेंट आर है, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बाल्मर सीरीज. पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आर इंटू जेड का स्क्वायर 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर. तो देखिएगा रिडबर कांस्टेंट, वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बाल्मर लाइन. तो लाइमन सीरीज पहली है, बाल्मर सीरीज दूसरी है. तो इसमें क्या होता है, एन इजिकल टू 2 से स्टार्ट होता है और एन इजिकल टू 3 पे ये आएगा. तो आप रख लीजिएगा जेड इजिकल टू 1 रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है. तो लेकिन वो वेवलेंथ, वेव नंबर पूछ रहा है, वेव नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है. ये ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू आर इंटू 1 अपॉन 4 माइनस के 1 अपॉन 9. कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू आर, दिस इज 36, 9 माइनस 4. 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू 5 आर अपॉन 36. आंसर आ रहा है, बी इज द राइट आंसर.
देखिएगा, अगर वो वेव नंबर की बात कर रहा है तो आंसर 5r/36 आएगा। अगर वो वेवलेंथ की बात करेगा तो दिस इज 36/5r हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वहां पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दिस हियर इज टॉकिंग अबाउट वेव नंबर। द सीरीज लिमिट ऑफ द बाल्मर सीरीज इज 3760। सिर्फ इसमें आप फार्मूला लगाइएगा, वही बाल्मर सीरीज की पास्टन सीरीज की बात कर रहा है। 1/λ इजिकल टू r 1/n का स्क्वायर माइनस के 1/n f का स्क्वायर। ठीक है, लाइमल बार्मर पास्टन। तो ni इजिकल टू 3 और nf इजिकल टू सीरीज लिमिट की बात कर रहा था, आप इनफाइनाइट ले लीजिएगा। इसे आप आंसर रखेंगे तो ये आएगा 258 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द राइट आंसर। इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता हो गलत हो तो आप देख लीजिएगा कोई ऑप्शन हो, मतलब मैं अभी कंफर्म नहीं हूं। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड। द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज। तो देखिएगा 1/λ वही बात कर रहा है वो, r इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। यहाँ वेवलेंथ की बात कर रहा है। कहाँ पे क्वेश्चन? वेवलेंथ। यहाँ वेव नंबर की बात थी। 1/λ इजिकल टू r। कौन से ऑर्बिट से जा रहा है? थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। 1/4 माइनस के 1/9 इजिकल टू कितना आ जाएगा भाई? 5r/36। तो लैम्डा इजिकल टू आ जाएगा 36/5 इंटू r। तो देखिएगा ए इज द राइट आंसर। मैं ये लिख दे रहा हूं, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ये वेवलेंथ की बात कर रहा है और ये वेव नंबर की बात कर रहा है। कंसिडर द स्पेक्ट्रल लाइन रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन n इजिकल टू 2 to 1। सॉरी ये कट गया मेरे से, n इजिकल टू 1 है यहाँ पे। इन द एटम्स एंड द आयंस गिवन बिलो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए वो वेवलेंथ की बात कर रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वो वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो फिर ये क्या है फार्मूला? 1/λ इजिकल टू r z का स्क्वायर। मैंने आपको फार्मूला बता रखा 1/n का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। तो ये तो सेम ही आएगा। हाइड्रोजन में n इजिकल टू 2 आएगा और n इजिकल टू 1 आएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होगा, इस सब के लिए अलग होगा। लेकिन डबल आयोनाइज्ड लिथियम 3Li7 इसके लिए Z इजिकल टू कितना होगा? 3। वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो देखिएगा जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो यहाँ पे लैम्डा अपोजिट हो जाएगा। ये जब लैम्डा ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डी इज द राइट आंसर। है ना बात समझ में? आप इसे सोल्व कर लीजिएगा हर के लिए, ट्यूटेरियम के लिए जेड को अलग अलग मान के आप सोल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपको लैम्डा निकालना है यहाँ पे, जैसे मैंने पिछली बार निकाला है। तो डी इज द राइट आंसर क्योंकि इसका जेड सबसे ज्यादा है। एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिएगा मैंने आपको बता रखा है En इजिकल टू माइनस के 13.6। फार्मूला मैंने बताया था, देखिएगा ये 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ग्राउंड स्टेट के लिए उसने ये दे रखी है, वो एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है वो। तो जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा तो आपको n इजिकल टू 2 रखना है। n इजिकल टू 1 कोरस्पोंडिंग टू ग्राउंड स्टेट। मैं दोबारा कई बार बता रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आप इसमें 4 रख दीजिएगा, जेड को 1 रख दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के 13.6 इंटू 1/4। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 ये मैं सही हूं ना? हाँ 4 इंटू 3.4। तो बी इज द राइट आंसर। The wave number of the energy emitted when electron jumps from 4 orbit to the second orbit in hydrogen atom is इतने। The wave number of line emitted from same transition in He plus each। देखिएगा ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और यहाँ पे वो हीलियम एटम्स के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? 1/λ इजिकल टू ये वेव नंबर दिया है, क्या वेव नंबर दिया हुआ उसने। अब आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 20397। ठीक है, इजिकल टू मैंने आपसे कहा था कि क्या आएगा? द वेव नंबर पूछ रहा है r इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है साहब वेव नंबर इसका बताओ क्या आएगा? 1/λ आएगा
इंटू आर, और जेड कितना दिया हुआ है इसका, ये 2He4 होता है, 2He4, जेड कितना हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे, मैंने आपको फार्मूला देखेगा, ये आपको फार्मूला बता रखा है, ये देखेगा, ये बता रखा है, जेड की वैल्यू 2 रखिएगा आप यहाँ पे। तो जेड की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये सेम रहेगा, ये ब्रैकेट सेम रहेगा। तो अब आप देखेगा, मैं अब यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो आप सोल्व कर लेंगे। यार ये तो हाँ, अच्छा वेव नंबर ऑफ दिया हुआ है 1/λ दिया हुआ है, तो वेव नंबर ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस पूछ रहा है, वो वेव नंबर ही पूछ रहा है ना। तो अच्छा वेव नंबर पूछ रहा है वो, अच्छा वेव नंबर पूछ रहा है, ये दिस इज म्यू बार, इसे हम ऐसा करेंगे, तो दिस इज द म्यू बार, दिस इज द वेव नंबर। देखिएगा भाई, वेव नंबर इज इक्वल टू, तो ये देखेगा, ये इसे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 आएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 20397। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा डी, डी इज द राइट आंसर। आया बात समझ में? तो क्योंकि वेव नंबर 1/λ है, तो वेव नंबर दिया हुआ है ना इसने, ये वेव नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, वेव नंबर दिया हुआ है, दिस इज द वेव नंबर दिया हुआ है, दिस इज द वेव नंबर 1/λ, इसे हटा दीजिएगा यहाँ से, वेव नंबर ये मान लीजिएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम का है और ये किसका है, हीलियम्स का है। तो और क्लियर हो जाएगा आपको, थोड़ा मैं अपना पेज पे आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा, अभी देखिएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू, सॉरी, वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम, वेव नंबर हीलियम एटम इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। तो हीलियम एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 2, ये हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 1। तो v हाइड्रोजन बटे वेव नंबर ऑफ हीलियम, ये वेव नंबर, दिस वेव नंबर इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रखेंगे आप 2 रखेंगे, और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो दिस विल बी वी हीलियम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द वेव नंबर्स ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू आपको दी हुई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, ये तो आपको पता ही है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी इज द राइट आंसर। क्यों कि En इज इक्वल टू माइनस के 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगुलर मोमेंटम विल बी। देखिएगा ये क्वेश्चन बात कर, पहले तो आप ये बताइएगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी स्टेट की एनर्जी है 3.4। देखिएगा यहाँ पे मैंने ये आपको दिखा रखा है, दिस इज द E2, n इज इक्वल टू 2 की है, ये n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 2 पे कितना होता है माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो n इज इक्वल टू 2, ये कोरोस्पोंडिंग किसके है, n इज इक्वल टू 2। तो वो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है कितना होता है n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो n की वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन पाई, h अपॉन पाई का आंसर आ रहा है बी, बी इज द राइट आंसर। R इज इक्वल टू सीरीज लिमिट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द बार्मर सीरीज, ये आपको मैं बता ही चुका, 1/λ इज इक्वल टू R 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। भैया देख लीजिएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ni जो है बाइमर सीरीज की ni इक्वल टू 2 मान लीजिएगा, nf इक्वल टू इन्फिनिटी मान लीजिएगा, और वो सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है तो लैम्डा निकाल लीजिएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ये आएगा ए। एक बार दोबारा आप करके देख लीजिएगा, कोई ऑप्शन अगर गलत हो तो ठीक है। इन बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। देखिएगा जब भी आपसे वो बात करता है ना, बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इज एमिटेड, एक बात देखिएगा, रेडिएशन इज एमिटेड। तो मान लीजिए एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है, ये हाई एनर्जी लेवल्स है, ये लो एनर्जी लेवल्स है। तो और ये दूसरे में भी बात, ये हाई एनर्जी लेवल है, ये लो एनर्जी लेवल्स है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल्स में आएगा तो क्या होगा, एमिशन होगा, एमिशन होगा।
और जब कोई लो से हाई में जाएगा तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो दिस इज द एमिशंस हो रहा है, तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में एमिशंस की बात कर रहा है, इसका मतलब हायर से लोअर में जब जाएगा तो हायर से लोअर में कौन सा जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये सब गलत है, देखिए लोअर ऑर्बिट टू ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। लोअर से जब हायर में जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और बात वो एमिशन ही कर रहा है, तो एमिशन जब ही होगा जब हायर से लोअर में जाएगा, ठीक है। लाइन्स ऑफ द बाल्मर सीरीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द सेम हायर ऑर्बिट टू। अब देखिएगा आप, ये थोड़ा सा आपको बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, तो ni इज इक्वल टू 2 और nf इज इक्वल टू 3, 4, 5 होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट, फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट टू कौन से में, सेकंड ऑर्बिट में, 3 से 2 में करेगा, 4 से 2 में करेगा, 5 से 2 में करेगा, तो सेकंड ऑर्बिट इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। कैसा है ये तो पता चल गया ना तुम्हें, 1/λ इज इक्वल टू r 1/ni का स्क्वायर माइनस के 1/nf का स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है इसमें ni कितना होता है 1 से 2 और nf कितना होता है 3, 4, 5। तो सेकंड ऑर्बिट में ये करेगा तब। रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, तो देखिएगा तो द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहा है, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा है वो। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ En इज इक्वल टू, आप उसे अब उसे रखने की जरूरत नहीं है, ए नॉट, और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो Z इज इक्वल टू 1 है। चलो मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, n का स्क्वायर अपॉन Z फार्मूला। ए का मतलब 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है n इज इक्वल टू 2 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात n इज इक्वल टू 3। तो भैया ये देखिएगा E2 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन Z कितना, Z तो 1 ही हो जाएगा, ये लो, और E3 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1। तो E2 अपॉन E3 इज इक्वल टू 4/9 आंसर। ये इसमें मुझे मतलब 4/9, दिस इज द वेरी राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एनर्जी ऑफ द फर्स्ट हाफ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट होगी ना, ग्राउंड स्टेट कोरस्पोंडिंग टू n होगी, 1 होगी, तो यही आएगा, ये 4/9 ही आएगा। हाँ हाइड्रोजन एटम ये दोनों में ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ, ये एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज ए लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, देखिएगा एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ, अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में एग्जिस्ट करती है। तो बाल्मर सीरीज की बेसिकली क्या है कि वो ना आप थोड़ा बुक में से ये पढ़ लीजिएगा कि बाल्मर सीरीज कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो या आप उसे निकाल लीजिएगा, सीरीज लिमिट से निकाल लीजिएगा। तो 486 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। ये नैनोमीटर में बात कर रहा है, पता ना नैनोमीटर का क्या मतलब होता है, 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर। तो सी इज द राइट आंसर। क्वांटाइजेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी वाज प्रपोज्ड बाय बोर, क्या कहा था उसने, L इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2π। तो एंगल सी इज द राइट आंसर। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ द लार्मर फ्रीक्वेंसी इज, ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूला, ये आपको याद करना ही होगा। फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो देखिएगा वो एक्साइटेड पोटेंशियल की बात कर रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखिएगा मैंने आपको बताया था एक्साइटेड पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल E2 माइनस E1 दिस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे, माइनस के 3.4 माइनस माइनस ये तो प्लस 13.6 में से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिएगा यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस इज द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार ये दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पे EV लगना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, तो ये यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और ये दिस इज द बी इज द राइट आंसर। ये
थोड़ा उसमें लिखने में मिस्टेक हुआ या क्या हुआ, देख लीजिए। रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द, देखिए कि यहाँ पे वो ऑर्बिट की बात कर रहा है, सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड स्टेट की बात नहीं कर रहा है। देखिएगा आप 2 पॉइंट, तो इसमें आंसर आएगा इसका सेकंड बोर ऑर्बिट E इज इक्वल टू, क्या था आंसर, 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 इंटू, किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, Z की वैल्यू 1, और सेकंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, N इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हो जाएगी 2n का स्क्वायर, 2 का 4, तो 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 10 इंटू 4/1, तो ये आ जाएगा 2.112 एंगस्ट्रॉम। सी इज द राइट आंसर। ये आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम देख लीजिएगा, वो एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है कि सेकंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, सेकंड बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। Which series is obtained in the absorption spectrum? Lyman series. A. Which of the following is not true in connection with the Bohr postulate about the structure of the hydrogen atom? Electron revolves around the nucleus in a circular orbits. ये भी ठीक था। Electron revolves around the nucleus in a stationary orbit. वो पूछ रहा है is not true। ये देखेगा, वो is not true की बात कर रहा है। तो जब वो is not true की बात कर रहा है तो आपको ये देखना कौन सा ट्रू नहीं है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इन ए नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, ये भी ट्रू है, बट द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन एन अलाउड ऑर्बिट रेडिएट, दिस इज द रॉन्ग, डी। तो डी इज द राइट आंसर। What is the atomic number of atom whose spectral lines has a wavelength 4 times shorter than that of the atomic hydrogen? ठीक है, तो हैज ए वेवलेंथ की बात कर रहा है, यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर रहा है, 4 times shorter than these of atomic hydrogens। ठीक है, तो देखिएगा आप इसका जो है आंसर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। वेवलेंथ की बात कर रहा है तो ये देखिएगा 1/λ इज इक्वल टू R। अच्छा, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो R इंटू जेड का स्क्वायर इंटू 1/n का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द एटॉमिक नंबर, अच्छा वो एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली देखिएगा वो बात कर रहे हैं आप 4 टाइम्स की, जेड को 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है ना, तो अब आप देखिएगा, वैसे भी मैं ये देखिएगा 1/λ, लैम्डा ये किसका लेना है, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द एटॉमिक नंबर विच रिस्पेक्ट 4 टाइम्स शॉर्टर देन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन, ये लैम्डा h ले लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा r, z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये सेम रहेगा ब्रैकेट, 1/λ z ले लीजिएगा। तो हम पुट करके देखेंगे, ये आपको ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाना है, इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन से आप सोल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन से सिलेक्ट करना है कि क्या होगा। तो आप 16 पुट कर लीजिएगा, 4 पुट कर लीजिएगा, 8 पुट कर लीजिएगा, मैं 2 पुट कर रहा हूं तो r इंटू जेड का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, और ये देखेगा ये ब्रैकेट हो गया, ये z, ये लैम्डा z निकालना ना, z की वैल्यू क्या होगी, तो मैं z को 2 ले रहा हूं यहाँ पे, z इसके कोरोस्पोंडिंग z क्या लिया मैंने 2, तो लैम्डा z/λ h इज इक्वल टू, अच्छा इससे ये डिवाइड कर दिया मैंने, इससे ये डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1/4। तो ये बात कर रहा है, वेवलेंथ की बात कर रहा है, द विच ऑफ द एटॉमिक नंबर एटम व्हिच स्पेक्ट्रल लाइंस हैव ए वेवलेंथ 4 टाइम्स शॉर्टर, अच्छा 4 टाइम्स शॉर्टर की बात कर रहा है ना, तो लैम्डा जेड 4 टाइम्स की बात कर रहा है, 4 टाइम्स शॉर्टर 4, हाँ, तो लैम्डा h इज इक्वल टू लैम्डा z/4। मुझे लग रहा है कि इसमें 2 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो विच ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ व्हिच स्पेक्ट्रल लाइंस हैव ए वेवलेंथ 4 टाइम्स शॉर्टर देन दोज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन, तो z इज इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है ना, हाँ, तो z इज इक्वल टू 2 आएगा, आंसर 2 है। विच एटॉमिक नंबर टेक 12 + 1 डिफरेंट वैल्यूज, तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए l इज इक्वल टू 1 है तो ml कितना होता है 1 0 -1, l इज इक्वल टू 2 है तो ml कितना होता है
210 -1 -2। तो ठीक है, तो 12 + 1 का मतलब कितना होगा? 12 + 1 का मतलब कितना होगा? 3, अगर L = 1 है तो इसमें कितना होगा? 12 + 1 = 5। तो ml इज द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, बी इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं? ml। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर गलत, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर गलत, स्पिन क्वांटम नंबर गलत। रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, मैंने आपको बताया ही था इसका आंसर कि 0.529 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के, ये अच्छा 10 × n²/z। तो वो रेडियस ऑफ द बोर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। देखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, n = 1, z = 1 रख लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 5, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 5.29। ठीक है, तो 5.29 क्रॉस 10 टू पावर -10 मीटर, बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, देखिएगा दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये आ भी सकता है, गलत हूं लेकिन मैं दोबारा भी देख ले रहा हूं। आप देखिएगा mv²/r इज इक्वल टू ze²/4πε0 r²। r से ये r कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा v², जेड की वैल्यू 1 रख लीजिएगा, e²/4πmε0 × r। तो v = आ जाएगा e/4πmε0 × r। तो e = 4πε0m × r, दिस इज द राइट आंसर। तो c इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन क्या हो सकता है कहीं मेरे से मिस्टेक होगी हो, ze²/4πε0 हो, देख लीजिएगा आप। द वैल्यू ऑफ द रिड्यूबर कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बता ही रखा है। देखिएगा 1.096 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। Which series of the hydrogen spectral lines in the visible regions, मैंने आपको क्या कहा था? लाइमन बामर सीरीज, बामर सीरीज क्या में एग्जिस्ट करती है? वो विजिबल रीजन्स में एग्जिस्ट करती है, तो ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था, देखिएगा मैं आपको फिर दोबारा दिखा दे रहा हूँ। ये देखिएगा लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फोन, ये इंफ्रारेड रीजन्स में एग्जिस्ट करती है, ये विजिबल रीजन्स में एग्जिस्ट करती है बाल्मर सीरीज, और लाइमन सीरीज किस में एग्जिस्ट करती है? अल्ट्रावायलेट में। ये देखिएगा द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है ऑफ द लाइमन सीरीज इज, तो बेसिकली क्या है कि वो आप निकाल लीजिएगा 1/λ = r इंटू 1/n(i²) माइनस के 1/n(f²), और इसमें आप z² भी आता है, तो z = 1 ले लीजिएगा आप। और लाइमन सीरीज की बात कर रहा है तो लाइमन सीरीज में n1 = कितना होगा? 1, और nf = कितना होगा? फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो 2। तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आंसर शायद बी। तो आप वैसे देख लीजिएगा ऑप्शन, एक बार अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा आप। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलम्ब फोर्स। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज, क्या बताया था मैंने? L = n × h/2π। ये सब गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। सी The Rutherford alpha particle scattering experiment gave the experimental information about the size of the nucleus. C. देखिएगा size of the atom, size of the nucleus, none of the above, charge of the alpha particle. तो size of the nucleus, this is the right answer C. First excitation energy of the hydrogen atom is 10.2 electron volt. मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ। This is the 10.2 electron volt first excitation potential. तो A is the right answer. 49. Which of the following lines of a Balmer series has the longest wavelength? तो देखिएगा has the longest wavelength H alpha line. A. According to Sommerfeld model, electron revolves around the nucleus in elliptical orbit. For the principal quantum number n = 4, the total number of different possible values of the azimuthal quantum number L is 4.